क्वेश्चन नंबर 9 है आगे हमारा cos x अपॉन log x, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx, y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy by dx। ये u अपॉन v की फॉर्म में है, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है? d by dx अब u by v क्या होता है? v को छोड़ के u की डिफरेंशिएशन, मतलब डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। वैसे करेंगे log x को छोड़ के cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस फिर cos x को छोड़ के log x की डिफरेंशिएशन 1 by x अपॉन log x का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस sin x log x माइनस cos x अपॉन x अपॉन log x का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को तो मल्टीप्लाई करो, जाएगा माइनस x sin x log x माइनस cos x अपॉन, एक तो ये वाला x आ गया और साथ में ये log x का स्क्वायर आ गया। ये आपका इसका आंसर है। इसमें क्वेश्चन रूल लगा है, उसके अकॉर्डिंगली log x को छोड़ के cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस cos x को छोड़ के log x की डिफरेंशिएशन 1 by x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी log x का स्क्वायर भी। फिर यहाँ पे आपके इसको लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्टेप इसमें आप और ऐड कर सकते हो, यहाँ इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हो, वो भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इस एक्सरसाइज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो देखो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ log x प्लस e की पावर x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? dy by dx इज इक्वल टू cos x, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x, तो यह जाएगा माइनस sin ऑफ x, x की जगह log x प्लस e की पावर x। cos की डिफरेंशिएशन होगी माइनस sin x, x की जगह ये फंक्शन है तो इसकी डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, चेन रूल इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस e की पावर x। ये हो जाएगा माइनस sin ऑफ log x प्लस e की पावर x इनटू log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 upon x और e की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x। ये आ जाएगा माइनस sin ऑफ log x प्लस e की पावर x इनटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 1 प्लस x इंटू ex, क्या होता है? x e x अपॉन x। ये इसका आंसर है। या इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, 1 प्लस x e की पावर x पहले अपॉन x माइनस लिए साथ में इंटू साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे आपने क्या करना है, पहले cos x की डिफरेंशिएशन वो होती है माइनस साइन x, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंगली इस फंक्शन की फिर से करनी है log x की डिफरेंशिएशन 1 by x और e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन था इसका। अगर आपको बाकी क्वेश्चन इसके करने हैं तो पुरानी वाली वीडियोस देखो, सारे पार्ट मैंने आपको करवाए हैं इसके। आगे हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें log के 3 फार्मूले यूज होते हैं, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ एंड पावर लॉ। और कुछ log की वैल्यू, जैसे log e की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। आप ये करो तब तक नोट। अभी हम नेक्स्ट साथ में वो भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो 5.5 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है cos x, cos 2x, cos 3x। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, पहले 2 को छोड़ के तीसरे की डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड थर्ड को छोड़ के फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के सेकंड डिफरेंशिएशन, वो भी ठीक है। नहीं तो ये वाली जो एक्सरसाइज है पूरी, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लॉग लेके ही करते हैं। लॉग लेके काफी इजी रहता है। तो सबसे नंबर 1 स्टेप, पहले लेट y इज इक्वल टू, जो इसका सोल्यूशन है, अब लेट y इज इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x। लॉग लेके बहुत इजी हो जाएगा। कैसे करते हैं? लिखते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड log ले लेंगे, यहां हो जाएगा log y इज इक्वल टू, हो जाएगा log ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ
मतलब कि log mn होता है log m प्लस log n, और यहाँ पे तीन है m n और p, log ऑफ m n p क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p, तो ये बन जाएगा log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। मैं यहां लिख देता हूं log ऑफ m n p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p, ये फार्मूला लगा प्रोडक्ट लॉ। अब ये सिंपल हो गया। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे और हमें क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात और करना, जहां पे हमने इसको y लेट किया इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेना सब, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, log y की डिफरेंशिएशन log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 by x, तो log y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1 by y, और y की फिर से y की क्या होती है dy by dx, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 by x, वैसे ही log y की क्या हो जाएगी 1 upon y, और y की dy by dx इज इक्वल टू इसकी डिफरेंशिएशन log ऑफ cos x की, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 upon x, तो log ऑफ cos x की क्या हो जाएगी 1 upon cos x, और फिर cos x की दोबारा चेन रूल, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस sin x, ये हो गया कंप्लीट। प्लस अब इस फंक्शन का जो log ऑफ cos 2x की 1 upon cos 2x, फिर cos 2x की माइनस ऑफ sin 2x, और फिर 2x की 2, पहले log की होगी 1 by x, फिर cos की होगी माइनस sin x, और फिर ये 2x की होगी 2, और लास्ट जो थर्ड वाला था प्लस log ऑफ cos 3x की 1 upon cos 3x, cos की होगी माइनस sin ऑफ 3x, और 3x की होगी 3, ये हमारा हो गया। अब ये आ जाएगा 1 upon y dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है tan x, ये प्लस इंटू माइनस ये 2 पहले लिख लेते हैं, साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी प्लस इंटू माइनस 3 पहले लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan 3x। यहां तक आपको क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू होगी 1 upon y dy by dx, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है dy by dx की, हमें y यहां नहीं चाहिए, इसलिए हम y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, ये आपने ऊपर स्टेप नोट कर लिए होंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में रखी है इसलिए क्योंकि वो चाहिए, उसकी वैल्यू पुट करनी है बाद में हमने, इसलिए वो लिखी है रहने दी है। तो देयरफॉर इसके नेक्स्ट इसके बाद वाला स्टेप जो है वो आएगा dy by dx इज इक्वल टू y राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और इन सब में से हमने माइनस कॉमन भी ले लिया, यहां तीनों में माइनस का कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है बार, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस कॉमन है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा 3 tan 3x। ये हमारी वैल्यू की dy by dx की। अभी भी क्वेश्चन में एक स्टेप की कमी है, बस आपने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y की वैल्यू क्या थी cos x, cos 2x, cos 3x इंटू बाकी सारे लिख देंगे tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर आप बीच बीच में से देखोगे फिर आपको ये समझ नहीं आएगी। तो ये इसका आंसर है। लास्ट में आपने क्या करना है, y की वैल्यू भी पुट कर देनी है। सिंपल पहले लॉग लेके प्रोडक्ट लॉ लगेगा, फिर आपने उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, लॉग ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन 1 upon cos x, फिर cos x की माइनस sin x, चेन रूल लगाते रहना है जब तक लास्ट में x ना बचे, और लास्ट में फिर y की वैल्यू पुट कर देनी है, और यहां लिख देना यूज इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स,